प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अध्यक्षतार गतकाली केंद्र कैबिनेट बैठक में एकीकृत पेंशन योजना यूपीएस को मंजूरी मिली। 25 वर्षर सर्वनिम्न योग्यता अर्जनकारी सेवा अवधि पर अवसर पूर्वर 12 मासरे मिलिथिबा हाराहारी मूल दरमार 50% पेंशन भाव मिलिबो। एही वेतन सर्वनिम्न 10 वर्षर चाकरी अवधि ठारू आरंभ करी 25 वर्ष पर्यंत सेवा अवधि क्षेत्र में आनुपातिक भाव मिलिबो। मृत्यु पूर्व कर्मचारी पाउथिबा पेंशन 60% दर में पारिवारिक पेंशन मिलिबो। सर्वनिम्न 10 वर्ष चाकरी अवधि सरीथिले अवसर पर मासिक 10,000 टंकार सर्वनिम्न पेंशन मिलिबो। सेवा कर्मचारी क्षेत्र में शिल्प श्रमिकों मुद्रास्फीति अनुरूप पेंशन निर्धारण कराजिबो। अवसर पर ग्राच्युटी व्यतीत प्रत्येक संपूर्ण 6 मास सेवा पई अवसर तारीख में मिलुथिबा मासिक पारिश्रमिकर 1/10 भाग मिलिबो। केंद्र सरकार के एम्प्लॉयज़ के लिए सैलरी में डीएनएस अलाउंस होता है, उसी पैटर्न पे जो इंडेक्स है, सेम इंडेक्स को यूज करके ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स, इसको यूज करके अश्योर्ड पेंशन, अश्योर्ड फैमिली पेंशन और अश्योर्ड मिनिमम पेंशन, इन तीनों के तीनों जो आपने पिछले पेज पे तीनों पिलर्स देखे, अश्योर्ड पेंशन, अश्योर्ड फैमिली पेंशन और अश्योर्ड मिनिमम पेंशन, इन तीनों के ऊपर इन्फ्लेशन इंडेक्सेशन डीएनएस रिलीफ के बेसिस पे मिलेगा। डीए की जगह डीआर, डीएनएस रिलीफ। 5वां पिलर है इस स्कीम का लंप सम पेमेंट एट सुपर एन्युएशन इन एडिशन टू ग्रेजुएटी। ये एक तरीके से बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही बड़ी एक रिलीफ मिलेगी। जब सुपर एन्युएशन होता है तो उसके बाद में इंसान अपनी लाइफ को प्लानिंग जिस तरह से करना चाहिए तब कई बड़े खर्चे आते हैं, इसलिए ये लंप सम एक अमाउंट तय किया गया। यह है कि हर 6 महीने की सर्विस के लिए मंथली इमोल्यूमेंट्स विच मीन्स पे एंड डीए कंबाइंड, उसका 10% अमाउंट। तो ये एक अपने आप में सब्सटैंशियल एक अमाउंट रह जाएगा। जैसे मान लीजिए किसी का 30 इयर्स की सेवा है तो उसमें करीब करीब 6 महीने की सैलरी, सोमनाथन साहब दैट्स करेक्ट ना, करीब करीब 6, तो उसको 6 महीने की इमोल्यूमेंट्स जो उसकी रहेगी पे प्लस डीए मिला के वो एक लमसम अमाउंट की तरह मिलेगा। कैबिनेट बैठक उच्च कार्यदक्षता विशिष्ट जैव उत्पादन बा बायो मैन्युफैक्चरिंग को प्रोत्साहन देवा लगी बायो E3 नीति पई बायोटेक्नोलोजी विभागर प्रस्ताव को अनुमोदन मिली। एही नीतिर मुख्य वैशिष्ट्य गुड़िक मध्य गवेषणा और विकास एवं विषयगत क्षेत्र में उद्योग पई उद्भावन परिचालित समर्थन अंतर्भुक्त। यह जैव उत्पादन और बायो एआई हब एवं बायो फाउंड्री प्रतिष्ठा प्रजुक्ति विद्या विकास और व्यवसायीकरण को त्वरान्वित करिबो। बायो E3 सब जानते हैं कि जैसे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन था, आईटी रेवोल्यूशन था, वैसे ही आगे आने वाले समय में बायो रेवोल्यूशन होगा। बायोटेक्नोलॉजी, बायो साइंसेस से रिलेटेड जितने फील्ड्स हैं उसमें आने वाले समय में बहुत बड़ी इकोनॉमी बनने वाली है और बहुत बड़ा उससे रोजगार भी पैदा होगा। इसके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट था कि एक अच्छा पॉलिसी फ्रेमवर्क बने। तो ये पॉलिसी फ्रेमवर्क आज कैबिनेट ने अप्रूव किया है, बायो E3, बायोटेक्नोलॉजी फॉर इकोनॉमी, एनवायरनमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट। इस पॉलिसी के 6 बड़े पिलर्स हैं। 6 पिलर्स हैं। पहला पिलर है बायोकेमिकल्स, बायो एंजाइम्स, बायोपॉलिमर्स। बहुत सारी चीज़ों में आज हम नॉर्मल केमिकल्स, नॉर्मल एंजाइम्स जो कि केमिकल ड्रिवन है वो यूज़ करते हैं। आज टेक्नोलॉजी इस तरह से डेवलप हो रही है कि हम कई तरह के बायोकेमिकल्स, बायो एंजाइम्स और बायोपॉलिमर्स डेवलप कर सकते हैं, जिसका डे टू डे कई सारी चीज़ों में उसका उपयोग होगा। इसके इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस होंगे, कंज्यूमर एप्लीकेशंस होंगे, साइंटिफिक एप्लीकेशंस होंगे। सेकंड पिलर रहेगा जो हमारी डे टू डे नीड्स हैं। हम सब जानते हैं कि भारत की जनसंख्या 140 करोड़ की इस बड़ी जनसंख्या के लिए फूड एक बहुत बड़ा मुद्दा हमेशा रहेगा।
तो किस तरह से बायो प्रोटीन्स, स्मार्ट प्रोटीन्स, फंक्शनल फूड्स, एक पूरी नई फील्ड तैयार हो रही है। इस फील्ड में कैसे बायोटेक्नोलॉजी का, बायो साइंसेस का उपयोग करके हमारे लैंड रिसोर्सेज पे दबाव कम पड़े, लैंड से बेस्ड जो प्रोडक्शन है उसको कॉम्प्लीमेंट कर सके हम स्मार्ट प्रोटीन्स, स्मार्ट फूड्स से। तीसरा बड़ा पिलर है प्रिसीजन बायोथेरापेटिक्स। हम सब जानते हैं कि मेडिसिन में जो रेवोल्यूशन हुए पिछले 100 वर्षों में, अब उसका एक कहीं ना कहीं लिमिट सा क्रॉस आ रहा है। उसको आगे ले जाने के लिए और बेटर करने के लिए बायोटेक्नोलॉजी में सिग्निफिकेंट नए ब्रेक थ्रूज आ रहे हैं। उन ब्रेक थ्रू में कुछ ब्रेक थ्रू, इंपॉर्टेंट ब्रेक थ्रू है जो कि एकदम टारगेटेड किसी पर्टिकुलर डिजीज को अगर हमें ट्रीटमेंट करना है तो वो बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू हो सकता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे जीन थेरापी फॉर सिकल सेल एनीमिया, कैंसर के लिए भी, कई तरह के डिजीज के लिए इस तरह से टारगेटेड अप्रोच की जा सकती है। तो ये तीसरा बड़ा पिलर रहेगा। चौथा पिलर है जो कि हमारे एग्रीकल्चर, अन्नदाताओं के से संबंधित है और बहुत सारा इसमें भारत का पुराना ट्रेडिशन भी है। उस ट्रेडिशन को एक मॉडर्न साइंस के अगर आईने में देखें तो कैसे उसको लेके हम एक मॉडर्न मेथड से बायो फर्टिलाइजर्स, बायो पेस्टिसाइड्स, जिससे कि एग्रीकल्चर रेजिलिएंट भी हो और हमारे डे टू डे फूड में हमारे केमिकल्स की मात्रा कम हो, एक नेचुरल वे में फार्मिंग आगे जा सके। पांचवा पिलर है बायोफ्यूल्स और बायोकेमिकल्स यूजिंग कैप्चर्ड CO2। बहुत इंपॉर्टेंट है। कैप्चर्ड CO2 आज पावर प्लांट्स हो, कई क्षेत्रों में जो CO2 का एमिशन होता है उसको कैप्चर करके अगर बायोफ्यूल्स और बायोकेमिकल्स बने तो वो एक बहुत बड़ी सर्कुलर इकोनॉमी क्रिएट होगी। इसको ध्यान में रखते हुए इस पांचवें पिलर को रखा गया है। और सिक्स्थ पिलर है मेरीन एंड स्पेस एप्लीकेशंस। मेरीन एनवायरनमेंट में बहुत सारे पूरा एक बायोम है, यानी एक बायोलॉजिकल यूनिवर्स है। उसको यूज करके कैसे हम अलग नए प्रोडक्ट्स बना सकते हैं। तो ये एक ओवरऑल बायो साइंसेस, बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड देश को आगे ले जाने के लिए एक बहुत बड़ी फाउंडेशनल पहल आज की गई है बायो पॉलिसी से रिलेटेड, जिसका नाम रखा गया है बायो E3, बायोटेक फॉर इकोनॉमी, एनवायरनमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट। कैबिनेट रे 3टी प्रमुख योजना को जारी रखिबाकू मंजूरी मिली। एही सबु योजना को विज्ञान और प्रजुक्ति विद्या विभागर विज्ञान धारा नामक समन्वित केंद्रीय क्षेत्रीय योजना रे मिश्रण करा जायछि। 2021-22 रु 2025-26 पर्यंत 15 अर्थ आयोग अवधि मध्य समन्वित योजना विज्ञान धारार कार्यकारिता पई प्रस्तावित व्यय अटकल 10,579 कोटी टंका रही। विज्ञान धारा योजनार मुख्य उद्देश्य देश में विज्ञान, प्रजुक्ति एवं उद्भावन इकोसिस्टम को सुदृढ़ करने दिगरे विज्ञान और प्रजुक्तिविद्या विकास सहित विज्ञान और प्रजुक्तिविद्या विकास को प्रोत्साहित करिबो। विज्ञान धारा योजना रे विकसित भारत स्वप्न को साकार करने दिगरे 5 वर्षर लक्ष्य सहित संयुक्त कराजिबो। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का हमेशा से बहुत विश्वास रहा है। इसीलिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे बहुत बड़ा फोकस एक रख के आज एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव स्कीम का अप्रूवल हुआ है, विज्ञान धारा, जिसमें 5 बड़े पिलर्स हैं। इन 5 पिलर्स को हमारे स्टूडेंट्स के लिए, रिसर्चर्स के लिए, साइंटिस्ट कम्युनिटी के लिए, लेबोरेटरी में इम्प्रूवमेंट करने के लिए, यूनिवर्सिटी सिस्टम में बेटरमेंट लाने के लिए, उन सब को ध्यान में रखते हुए 5 पिलर्स बनाए गए। पहला पिलर है 11th और 12th क्लास में इंटर्नशिप्स। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में जो एक कन्वेंशनल वे में जो रोट मेथड था, टेक्स्ट बुक मेथड था, उससे बाहर निकल के किस तरह से हम स्टूडेंट्स को रियल लाइफ एनवायरनमेंट में अपॉर्चुनिटीज़ दें जिससे कि वो उनकी एम्प्लॉयबिलिटी भी बढ़े, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, रिसर्च में उनको और अच्छे सीखने का, प्रैक्टिकल सीखने का मौका मिले।
फेलोशिप्स फॉर अंडरग्रेड, पोस्ट ग्रेड, पीएचडी, पोस्ट डॉक्टरल रिसर्च, इसको एक बहुत ही अच्छे तरीके से रैशनलाइज करके बहुत बढ़ा के करने का प्रयास इस स्कीम में रहेगा। सेकेंड पिलर है जॉइंट रिसर्च, इंटरनेशनल कोलैबोरेशन। बहुत सारे ऐसे बड़े प्रोजेक्ट्स हैं जो ग्लोबली दुनिया भर में कई देश मिलके करते हैं, उन सब के साथ मिलके आज भारत की एक नई पहचान है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो फॉरेन पॉलिसी जिस तरह से कंडक्ट की है 10 वर्षों में, भारत की एक बहुत बड़ी नई पहचान बनी है। इकोनॉमी भी आज 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है। तो इस नई पहचान को साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में इंटरनेशनल कोलैबोरेशन में उपयोग करें, ये सेकंड पिलर है। थर्ड है जॉइंट रिसर्च प्रोजेक्ट्स और जॉइंट फेलोशिप्स। भारत में जो टैलेंट है, इस टैलेंट की बहुत वैल्यू है और इस टैलेंट से जो आईपी क्रिएट हो, वो आईपी राइट्स भारत में ही रहे। उसके लिए ज़रूरी है कि हम ब्रेन ड्रेन पे से निकलकर जॉइंट रिसर्च, जॉइंट फेलोशिप्स, जॉइंट प्रोजेक्ट्स पे फोकस करें। इसलिए ये थर्ड पिलर ये रखा गया है। फोर्थ पिलर रखा गया कि जो हमारी सोसाइटी को अफेक्ट करने वाले मुद्दे हैं, रेजिलियंस, क्लाइमेट चेंज, नैनो टेक्नोलॉजी, जो डे टू डे यूज में आने वाली चीजें हैं, उन सब पे फोकस करके नए प्रोजेक्ट्स लेना, जिससे कि सोसाइटी में एक बड़ा चेंज आ सके, बहुत बड़ा एक इम्प्रूवमेंट आ सके। पांचवा है, बहुत सारी हमने कई एग्जाम्पल्स देखे होंगे पास्ट में जिसमें रिसर्च हो जाती थी लेकिन उसका फाइनल प्रोडक्ट नहीं बनता था। जब तक कोई प्रोडक्ट न बने या जब तक कोई सर्विस न बने तब तक उस रिसर्च का इतना ज़्यादा महत्व नहीं रह जाता है सोसाइटी के लिए। इसलिए ज़रूरी था कि हम रिसर्च को आगे ले जाएं जिसमें वो प्रोडक्ट की तरह उपयोग में आ सके, सर्विसेज की तरह उपयोग में आ सके। इन 5 पिलर्स को लेके आज कैबिनेट ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में विज्ञान धारा स्कीम 10,579 करोड़ रुपीस की ये स्कीम अप्रूव की है। एकीकृत पेंशन योजना को अनुमोदन मिलिबा परे केंद्र सरकारी कर्मचारी एक प्रतिनिधि दल गतकाली संध्यारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भेटी धन्यवाद जणाइछन्ति। प्रधानमंत्री निजे मध्य सोशल मीडिया रे ए संपर्क में सूचना देइछन्ति। एही प्रतिनिधि दल सर्वनिम्न दरमा 32,500 टंका को वृद्धि करने एवं विभिन्न सरकारी विभाग रे नियुक्ति उपरे रहिथिबा कटकणा हटाइबाकू प्रधानमंत्री को अनुरोध करथिले। प्रधानमंत्री सामाजिक गणमाध्यम रे कहिछन्ति जे कर्मचारी सम्मान एवं अर्थनैतिक सुरक्षा को यूपीएस निश्चित करने को जाउछि। एही पदक्षेप कर्मचारी कल्याण एवं सुरक्षित भविष्य सरकार प्रतिबद्धता को दर्शाई थाई बोली से कहिछन्ति।